ये एक और नई वीडियो में दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए खास होने वाली है। अगर आप सीआरपीएफ के ड्राइवर और ट्रेड्समैन में जाना चाहते हैं, उससे पहले आपको ये वीडियो ज़रूर ही देखनी चाहिए। ये वीडियो में एक्चुअल में जो सच्चाई है, इसकी असली सच्चाई जो है, इसी वीडियो में हम बताए हैं और इसमें पूरे ए टू जेड चीज़ों को कवर करेंगे। क्या चीज़ें है जो कि आप लोगों को कभी पता ही नहीं चलता और क्या चीज़ें जो है आप लोगों को पता भी हो तो क्या गलत है, क्या सही है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। मतलब एक प्रकार से रियलिटी जो है ना, वो सारी चीज़ें इसमें शेयर करेंगे, ठीक है? तो एक बार ज़रूर ही इस वीडियो को देखो, पूरा देखो क्योंकि ज उसी में अगर उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो और उसके बारे में ही नहीं पता है, तो फिर आप जा कर के बाद में पछताओगे। इससे अच्छा है कि आप अभी ही जान लो इस वीडियो के माध्यम से और कहीं भी आप लोगों को ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी खुला-खुला, ठीक है? और कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को भी फिर भी लगता है डाउट, तो आप कमेंट भी कर सकते हो और उसके बारे में पूछ भी सकते हो। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना आप लोग। मैं दिखा भी देता हूँ, आप लोग सब एग्ज़ाम अकेडमी भी सर्च करोगे, ठीक है? टेलीग्राम के, वहाँ पे जैसे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको अगर सब एग्ज़ाम अकेडमी अगर सर्च करोगे, तो आ जाएगा। बाकी हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और हमारा ये आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो ये है, यहाँ पर कोई भी ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है? अभी तो सब एग्ज़ाम, ठीक है? यहाँ पे नेटवर्क से मैंने नहीं कनेक्ट किया है, चलिए छोड़िए। सब एग्ज़ाम डॉट कॉम पर आप लोग विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे आप लोगों को जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा, उस पे भी देखने को मिल जाता है, ठीक है? चलिए अब मेन अपने कंटेंट पे आते हैं और ए टू जेड चीज़ें कवर करेंगे। ड्यूटी क्या होती है, लाइफ़स्टाइल, सैलरी, करियर और क्या चीज़ें आप लोगों को कठिनाई होगी, क्या चीज़ें आप लोगों को फ्यूचर में जाकर के पछतावा होगी, वो सारी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो चलिए एक-एक चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और वो हमारा जो अभी जैसे हमने जो लिख रखा है यहाँ पे, इस पे कम फ़ोकस कीजिए और जो हम बोल रहे हैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, ठीक है? देखिए हमारे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में अलग-अलग पोस्टें हैं। अलग-अलग पोस्टें हम सभी को कंबाइंड करके बताएँगे इसमें, क्योंकि ये जो है कंबाइंड वीडियो है। अगर आप लोग को इंडिविजुअली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन-सा ट्रेड के लिए आपको चाहिए, ठीक है? लेकिन हम ओवरऑल चीज़ों को कवर करेंगे, चाहे ड्राइवर हो और चाहे कुक हो, चाहे बिगलर हो, चाहे माली हो, पेंटर, वाटर कैरियर जो भी है ना? तो यहाँ पर देखिए ड्यूटी आवर्स की बात करें, ड्यूटी आवर्स जैसे ग्राउंड वर्क रियलिटी क्या होती है? मतलब कि आप ड्यूटी आवर्स जैसे देखते हैं, जैसे ड्राइवर का हो गया, तो आप लोग जैसे देखते हैं कि एक दिन में कभी जाना होता है गाड़ी लेकर के, चाहे कहीं भी मान के चलिए, जब भी ज़रूरत पड़ता है तो उस टाइम में तो जाना ही होता है। और कुक की बात करें तो उनका तो टाइम टेबल एक प्रकार से फिक्स ही मान सकते हो, ठीक है? वहीं पर अगर माली पेंटर इनकी देखें तो इनकी भी एक प्रकार से ऐसी ड्यूटी है ना, आप लोग क्या कहते हैं कि ट्रेड्समैन की जो ड्यूटी है फिक्स ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नॉर्मल ड्यूटी भी कराई जाएगी, ऐसी नहीं है। इसका ट्रेडमैन का जो जो भी इनका जिस ट्रेड के लिए भर्ती हो रहे हो, वही ट्रेड आपको करना है और उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया जाए कि 2 घंटे का आपको काम है और 2 घंटे के बाद में आप कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है, बाकी दूसरे वाला आएगा, तो वहाँ पे कोई नहीं आएगा। आप लोग जहाँ भी पोस्टिंग होगा तो आप पे ही छोड़ दिया जाएगा वो काम। मतलब आप जैसे भी करना हो, जब भी ज़रूरत लगेगा वहाँ पे आपको खोजा ही जाएगा, ठीक है? और मान के चलिए कुक का काम है, कुक वहाँ पे अगर किसी कंपनी में है, बटालियन में है, तो वहाँ पे कोई भी काम लगेगा तो कुक कुक के रिलेटेड जो भी है खाना बनाने के रिलेटेड कुक ही जाएगा और बिगलर का काम लगेगा तो बिगलर ही जाएगा। मतलब ट्रेड का मतलब ही है कि हम उसी काम के लिए स्पेसिफिक है और हमारा काम कोई कर नहीं सकता। उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा आपको, चाहे 2 घंटे का काम हो या 12 घंटे का काम हो, आपको ही देखना है, ठीक है? ये चीज़ें आप लोगों को तय करना है, ठीक है? और यहीं पर बात करते हैं ड्यूटी आवर्स और ग्राउंड रियलिटी, तो हमने बता ही दिया। और भी चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे कि ये ड्यूटी आप लोगों को पोस्टिंग के अनुसार ही चेंजेज़ होती रहती है। आपको जहाँ भी ड्यूटी ऑपरेशनल एरिया में हो, कहाँ पर हो, हमेशा ही ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी के साथ में आप लोग ड्यूटी कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं है। आप फ़ौज में हो, फ़ौज में डिफेंस में आओगे, वो भी सीआरपीएफ में, तो अलग-अलग जगहों पे पोस्टिंग होती है और पोस्टिंग के अनुसार आप लोगों की ड्यूटी जो है अ, अप डाउन होती रहती है, ठीक है? तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ड्यूटी है, क्योंकि आप ट्रेड्समैन हो, ठीक है? चाहे ड्राइवर हो या ट्रेड्समैन, दोनों बराबर ही हैं, है ना?
और यहाँ पर देखिए अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी के बारे में भी मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बनाया है, इस वीडियो में तो बताऊँगा ही, ठीक है? और रिक्शा अलाउंसेस की भी बात किया जाए और सैलरी की भी बात किया जाए तो मैंने बना दिया है, और आप लोगों का कौन-सा ट्रेड है, किसका चाहते हो वो भी कमेंट कर देना। बाकी जो इनका जितने भी ट्रेड्समैन हैं ये कांस्टेबल ही है, इनको कांस्टेबल के जो सैलरी मिलता है वही इनको मिलेगा 21,700 से लेकर के, है ना? 21,700 से 69,100 इनका बेसिक पे का रेंज है, ठीक है? शुरुआती 21,700 से होता है, ठीक है? और बढ़ते-बढ़ते इंक्रीमेंट लगते-लगते ये 69,107 सीपीसी के अनुसार ही है, ठीक है? तो शुरुआती में 21,700 से कैलकुलेट करोगे, तो आप नॉर्मली आप 60% ये चल रहा है उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, ये चाहे 10%, 10, 20 और 30 एक्स वाई जेड कैटेगरी के हिसाब से। और बाकी कुछ छोटे-मोटे शॉप अलाउंस, हेयर अलाउंस और रन अलाउंस, ये सारी चीज़ें मिलती है। उसके बाद में अगर बात करें रिक्शा अलाउंस की, तो रिक्शा अलाउंस सीआरपीएफ में 3 टाइप के होते हैं, जो कि 4 टाइप का अगर देखा जाए। पीस एरिया बिल्कुल एस्थेटिक है, शहर में है तो वहाँ पे आप लोगों को रिक्शा अलाउंस नहीं मिलता है, वहाँ पे डीए आप लोगों को दिए दिया जाएगा, ठीक है? और वहीं पर बात करें रिक्शा अलाउंस के सबसे न्यूनतम का, तो 9,700 है, और अब मीडियम वाला देखें तो 12,625 है। और सबसे ज़्यादा जो मिलता है जैसे श्रीनगर, छत्तीसगढ़ ऐसे एरिया में, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग को 21,625 रुपये देखने को मिलेगा। और श्रीनगर में एक और चीज़ हाई एल्टीट्यूड अलाउंस भी मिलता है 3,375 रुपये, तो ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल अगर आप पहली बार में पोस्टिंग हो रहे हो और श्रीनगर में पोस्टिंग हो रहे हो, जैसे 21,625 वाले रिक्शा अलाउंस में, तो आपकी सैलरी जैसे कि 60,000 अप ही बनेगा। जैसे श्रीनगर में आप पोस्टिंग हुई तो 64-65 तो बन ही जाएगा, और छत्तीसगढ़ में होते हो तो उससे माने चलो 3,000 कम कर सकते हो, तो माने चलो 62, 63 इतना तो बन ही जाएगा। अगर 21,700 में बनते हो, वैसे आप लोग जैसे जैसे रिक्शा अलाउंस है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, पोस्टिंग के अनुसार आपके सैलरी चेंज होगा, ठीक है? वहीं पर अगर बात करूँ करियर प्रोग्रेस, देखिए वीडियो में एक बार बने रहना, क्योंकि हम लास्ट में ये चीज़ें बताएँगे, ऐसी चीज़ें बताएँगे, ठीक है, जो ट्रूथ होता है, ठीक है? पहले मुझे समझा लेने दो एक-एक चीज़ों को। करियर और प्रमोशन की बात करें, तो देखिए इसमें ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। एक प्रकार से एक-एक ट्रेड वाइज़ समझाया जाए तो अलग-अलग हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें कंबाइंड करके समझाऊँगा आप लोगों को। जैसे सभी का सेम नहीं है, जैसे ड्राइवर क्या है, ड्राइवर का प्रमोशन होता है, ड्राइवर इंस्पेक्टर तक जा सकता है, ठीक है? लेकिन वहीं पर अगर बात करें ड्राइवर और माली पेंटर, माली जो हो गया, नहीं ड्राइवर और बिगलर जो हो गया, ये बिगलर तो जीडी की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है? जैसे नॉर्मल कांस्टेबल का प्रमोशन होता है उसी के ग्रेडेशन लिस्ट के अनुसार होता है, बाकी ड्राइवर का अपने इनके एमटी ब्रांच के अनुसार होता है, और ये इंस्पेक्टर तक मैक्सिमम जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं गया है आज तक तो, ठीक है? अगर आप फिटर है ड्राइवर में, ठीक है? एम मोटर मैकेनिक जो आते हैं, ठीक है? तो उसमें हो तो वो उसमें बन सकते हो, एसी तक भी जाते हैं, एसी टू आईसी तक भी जाते हैं, लेकिन ड्राइवर में तो आप लोगों को इंस्पेक्टर तक जाओगे, ठीक है? और कितने साल का हो, कैसे प्रमोशन होगा, इसके पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, और अभी भी चाहिए तो बता दूँगा। और वहीं पे अगर कुक की बात करें, तो नॉर्मल प्रमोशन की बात कर रहा हूँ मैं, डिपार्टमेंटल ही बताऊँगा। कुक वगैरह और सफाई कर्मचारी हो गया, वाटर कैरियर हो गया, इन लोगों के लिए अ, हवलदार तक आप जा सकते हो, कि रेगुलर अगर प्रमोशन देखा जाए तो, हवलदार से ऊपर नहीं है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं, तो देखिए जितने भी ट्रेड्समैन हैं, वो ड्राइवर में आ सकते हैं। मतलब कि बहुत लोग यही करते हैं, ट्रेडमैन में अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो ड्राइवर में डी&एम कोर्स होता है, उसको करके आ सकते हैं। बाकी आप कुक, वाटर कैरियर ये है, इनके लिए मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम होता है उसको देने का भी प्रावधान हो गया है, तो वो मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम दे कर के मिनिस्ट्रियल ब्रांच में भी जा सकते हैं। कुक हो गए जैसे, सफाई कर्मचारी हो गए, वाटर कैरियर भी कुक ही होते हैं, वो दोनों एक ही है, ठीक है? मतलब अप डाउन का फ़र्क है अभी, दोनों का एक ही काम है, वाटर कैरियर हो चाहे कुक हो। और इनका जैसे है कि प्रमोशन लेने के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाकी ड्राइवर का कोई डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम वो नहीं दे सकते हैं अभी तो। और यहीं पर बात करूँ मैं बिगुलर का, माली पेंटर का, तो ये नॉर्मली हर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं जो सीआरपीएफ में कंडक्ट होता है, ठीक है? और नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं,
फैमिली लाइफ और लीव स्ट्रक्चर एंड पर्क्स, ठीक है। तो क्या-क्या सुविधाएँ आपको मिलती है? तो फैमिली लाइफ देखो, फैमिली लाइफ का कड़वा सच यही है कि अगर आपकी पोस्टिंग अगर ऐसी इलाकों में होती है जहाँ पे शहरी इलाका है, जहाँ पे रेसिडेंशियल इलाका है, जहाँ पर आप लोग फैमिली रखने से कोई किसी को दिक्कत परेशानी ना हो, आपकी फैमिली का दिक्कत हो, ना ही किसी को दिक्कत हो, वहाँ पे सुख सुविधाएँ रहें, ठीक है? वहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता ऐसे सिटीज़ में अगर लखनऊ में मिल गया, है ना? जैसे सिटीज़ में कोई बटालियन हो या जीसी हो, चाहे आईजी ऑफ़िस हो, चाहे मतलब जो भी बड़े-बड़े ऑफ़िस हैं या जीसी हैं, बटालियंस भी रहता है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को देखने की सुविधाएँ मिल ही जाती है फैमिली रखने का। तो अगर आपकी पोस्टिंग अच्छे एरिया में है, जैसे सिटीज़ एरिया में, तो वहाँ पे आप लोगों को फैमिली परमिशन मिल जाएगा और बाकी अगर आप ऑपरेशनल एरिया में हो, तो वहाँ पे परमिशन तो नहीं मिलता है, ठीक है? और यहीं पर अगर मैं बात करूँ, इनकी जैसे लीव की बात करूँ, तो लीव में अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो जीडी में मिलता है, बच्चे आपको जैसे कि 15 दिन का सीएल मिलता है कैजुअल लीव और 60 दिन का आप लोगों को मिलता है ईएल, ठीक है? अर्न लीव जो मिलता है, तो इस टोटल 75 दिन होता है और मिला-जुला करके 90 दिन के आसपास में बन जाता है, जो संडे वगैरह जो जीएच, आरएचए जब जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला करके बनता है, तो वो काउंट नहीं करेंगे। 75 डेज़ जो होता है, ठीक है? टोटल ओवरऑल जो लीव होता है, ठीक है? और वहीं पर जो जितनी पर्क्स हैं, जैसे सुविधाएँ क्या-क्या मिलती है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी सीआरपीएफ में सुविधाएँ होती है, ठीक है? सीजीएचएस, मेडिकल सिस्टम, सीपीसी कैंटीन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मतलब ए टू जेड जो सीआरपीएफ कैंडिडेट को मिलता है, सो वो सारी सुविधाएँ इनको भी मिलेगी, ठीक है? ये भी कांस्टेबल के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब कांस्टेबल रैंक इनको भी दिया गया है। मतलब शुरुआती पहले तो इनको ट्रेड्समैन का अलग था, लेकिन अभी बहुत कई सालों से इनको कांस्टेबल के रूप में ही देखा जाता है, ठीक है? तो दोस्तों, हमारा जो आज का ये वीडियो था पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितनी चीज़ें बताएँ, यहाँ पर अगर आप आ जाते हो, तो वहाँ पर आप लिमिटेड हो जाते हो, ठीक है? यहाँ पे अगर आप सोचोगे, जैसे पंख खोल के उड़ाने की कोशिश करोगे कि हम थोड़े इसमें भी जा सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए प्रतिबंधित हो जाएगी यहाँ पर। और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस ट्रेड के लिए भर्ती हुए हो, उसमें ही आप लोग को मन लगा के काम करना पड़ेगा। और बाकी मैं प्रमोशन की डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम को मैं बताया कि आप लोग कैसे-कैसे कर सकते हो। कुक और वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी ये भी दे सकते हैं, ठीक है? इनके लिए 3 चीज़ें हैं, डीएनडम कोर्स करके ड्राइवर बन सकते हो या मिनिस्ट्रियल में जा सकते हो। बाकी सिग्नल का एग्ज़ाम नहीं दे सकते आप, ठीक है? और वहीं पर अगर बात करें एलडीसी एग्ज़ाम तो नहीं दे सकते, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ओपन है, ठीक है ना? तो अगर फिर भी अगर एक-एक आप लोग ट्रेड वाइज़ अगर चाहते हो कि मैं ट्रेड वाइज़ बनाऊँ, तो आप कमेंट कर देना कौन से ट्रेड से हो आप और उस ट्रेड के लिए आप चाहते हो, तो मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराए। अगर फिर भी अगर मेरे से कोई क्वेश्चन छूट गया हो, तो आप कमेंट में पूछ लेना, हम वहाँ पर भी रिप्लाई दे देंगे। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करें। चलिए, अभी वीडियो को एंड करते हैं।